हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इतिहास में शिक्षण सामग्री की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, यानी शिक्षण सामग्री से हम क्या समझते हैं और इसकी महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि शिक्षण सामग्री से हम क्या समझते हैं। शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रिया का प्रचलन आधुनिक नहीं बल्कि पौराणिक है, यानी कि ये बहुत पहले से चली आ रही है और प्राचीन काल में शिक्षण के तरीके अलग हुआ करते थे। उन शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके एवं साधन भी विभिन्न प्रकार के थे। आज के शिक्षण प्रक्रिया से तो बिल्कुल ही अलग थे। पहले शिक्षा होती थी पेड़ के नीचे और गुरु जो चाहते थे वो शिक्षा देते थे। आज की प्रक्रिया ऐसी है कि आज टीचिंग एड्स भी होने चाहिए, यानी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए और साथ में पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस जरूर है, लेकिन प्रक्रिया तो आज भी है कि एक शिक्षक है और वो अपना शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य उनका यही था कि अपनी शिक्षा के द्वारा वे बालकों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करें। प्राचीन परंपरा अनुसार शिक्षण मौखिक थी और शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना तो है ही, मगर आज शिक्षण की प्रक्रिया लिखित एवं मौखिक दोनों है। शिक्षा भी बाल केंद्रित है। पहले शिक्षा क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक जो चाहते थे वो पढ़ाते थे। आज शिक्षक वही पढ़ाते हैं जो बालकों के भविष्य में काम आए, उनकी रुचि के अनुसार हो। अतः आज बालक की रुचि, योग्यता, मनोवृत्तियां एवं उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। साथ ही शिक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न विधियों एवं प्रविधियों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि शिक्षण को प्रभावी और सरल एवं सजीव बनाया जाए। उपर्युक्त संदर्भ में पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में शिक्षण सामग्रियों का होना भी अति आवश्यक होता है। शिक्षण सामग्री के बिना किसी पाठ्य या विषय की ना तो व्याख्या हो सकती है और ना ही उसका सही सदुपयोग हो सकता है। यानी कि जब तक जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना या पढ़ाना है उसके बारे में पूरी डिटेल एक व्याख्या होनी चाहिए, एक लिखित पुस्तक होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके बारे में अगर डिटेल होता है तो बच्चों को ये प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है और बच्चे प्रभावी ढंग से इसे समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विषय को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का होना आवश्यक है, तो वैसा इतिहास में भी जरूरी है। इसलिए शिक्षकों से, विद्यार्थियों से तथा अन्य शिक्षाविदों से अपेक्षा की जाती है कि इतिहास शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले उससे संबंधित जो भी सामग्रियां हैं, मानचित्र आदि हैं, उन्हें व्यवस्थित एवं एकत्रित कर लिया जाए। शिक्षण सामग्री में दो तत्व निहित होते हैं। एक तो होता है कि माध्यम, यानी किस मीडियम से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फारसी, मतलब उर्दू, किसी भी माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। इतिहास, चूँकि इतिहास की जानकारी चाहिए, भाषा या लैंग्वेज से कोई मतलब तो है नहीं। दूसरी चीज़ है विधा, यानी किस मोड से हम पढ़ा रहे हैं। तो विधा यानी मोड जो है वो उद्दीपक का रूप है जिसे छात्रों के संपर्क में लाया जाता है, जैसे कि रेखा चित्र हो, किसी तरह का छाया चित्र हो, किसी तरह का प्रतिमूर्ति हो। इन्हीं छाया चित्रों, रेखा चित्रों या मूर्ति आदि को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं और वो माध्यम क्या है, जैसे प्रोजेक्टर, चलचित्र यानी फिल्म। अर्थात संपूर्ण शिक्षण सामग्री विधा और माध्यम के संयोग से ही निर्मित होता है। बिना माध्यम के विधा का उपयोग नहीं और विधा के बिना माध्यम निरर्थक है। माध्यम एवं विधा के संदर्भ में ही आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल शिक्षा जगत में होने लगा है। आज का ज़माना ऐसा है कि बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल ऐप के और बिना ऑनलाइन क्लासेस के, जैसा कि आजकल कोरोना का टाइम है तो बिना ऑनलाइन क्लास के कोई भी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वह किसी भी विषय का शिक्षण हो।
कंप्यूटर इसमें हमारी मदद करता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर को शामिल किया गया है, जिससे शिक्षण अधिगम में काफ़ी सरलता हुई है। इतिहास शिक्षण में भी कंप्यूटर द्वारा हम विभिन्न साइट को खोलकर वहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छायाचित्र वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास शिक्षण में भी कंप्यूटर का और माध्यम का होना, साथ ही मोड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे इतिहास का शिक्षण छात्रों के लिए प्रभावकारी एवं उपयोगी सिद्ध होता है। अदरवाइज छात्र क्या होते हैं, इतिहास को पढ़ते पढ़ते कक्षा में सो जाते हैं। अगर उन्हें प्रोजेक्टर दिखाया जाएगा, उन्हें मानचित्र में समझाया जाएगा तो वो एक्टिव रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इतिहास शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या है और साथ ही उसका महत्व भी देखेंगे। तो इतिहास का संबंध मुख्य रूप से भूतकालीन घटनाओं से है, यानी कि जो घटना पहले से बीत चुकी है उसे ही इतिहास कहते हैं। अतीत प्रायः अस्पष्ट, अमूर्त और धूमिल होता है, चूँकि उसको बताने वाले लोग वर्तमान में मौजूद नहीं होते हैं और इसी कारण वो अस्पष्ट होता है। अतः उसे स्पष्ट एवं सजीव बनाने के लिए शिक्षण कौशल के रूप में शिक्षण सामग्री का होना आवश्यक है। शिक्षण सामग्री के बिना किसी पाठ्य विषय का न तो सदुपयोग किया जा सकता है और न ही उसकी उचित व्याख्या की जाती है। इसलिए शिक्षकों से, विद्यार्थियों से तथा अन्य शिक्षाविदों से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले उससे संबंधित सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से अवश्य एकत्रित कर लिया जाए। अब हम देखेंगे कि प्रश्न अनुसार शिक्षक सामग्री के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण शिक्षाविदों ने अपने अपने विचारों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहले प्रोफेसर डी रेस ने क्या कहा वो हम देखेंगे। उनके अनुसार शिक्षण सामग्री बेहतर अभिव्यक्ति का साधन है। फिर देखेंगे कि मालती सरस्वती क्या बोलती हैं। उनके अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षण की विशेषताओं को बेहतर रूप से बताता है। फिर रेने डिस्कार्ड्स ने क्या कहा। उनके अनुसार शिक्षण सामग्री के बिना अभिव्यक्ति कभी भी एक आकृति नहीं होती है। फिर प्लेटो ने क्या कहा। प्लेटो के अनुसार कौशलपूर्ण शिक्षण के लिए हमें भी शिक्षण सामग्रियों को त्यागने या हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, जो हमें पूर्णता की ओर बढ़ाता है या प्रेरित करता है। तो इस प्रकार विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है कि शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसका महत्व शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का महत्व क्या है। इसमें हम पहला पॉइंट दे सकते हैं कि अध्ययन की नियमितता बनी रहती है, यानी फॉर द रेगुलरिटी ऑफ स्टडी। जब शिक्षण सामग्री के महत्व में नियमितता जैसे शब्द को शामिल किया जाता है तो यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि रेगुलर एंड बेटर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात शिक्षण सामग्रियों को अगर नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो विद्यार्थी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में स्वाभाविक और तीव्र सफलता मिलेगी तथा ज्ञान के बोधगम्य का विकास होगा, यानी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि बेहतर संप्रेषण के लिए, यानी बेटर कम्युनिकेशन के लिए वही व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है जिसमें संप्रेषण की क्षमता शिक्षा से ओतप्रोत हो। यानी कोई व्यक्ति जब भी कोई किसी टॉपिक पे बात करे तो ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि वो व्यक्ति शिक्षित है। शिक्षण सामग्री का विधिवत संग्रह भी विद्यार्थी को बेहतर संप्रेषण क्षमता को बढ़ाता है। अब अगला पॉइंट दे सकते हैं सामाजिक शोध के लिए। वैसे विद्यार्थी जो सामाजिक विषयों में अपने शोध का आधार बनाते हैं उन्हें निश्चित रूप से शिक्षण सामग्रियों का संग्रह करना चाहिए, जिसके आधार पर शोध कार्य सरलता से पूरा हो सके। यानी कि वे शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें शोध में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता शोध कार्य को एक नया रूप प्रदान करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट दे सकते हैं शिक्षा के प्रसार के लिए।
जब शिक्षण कार्य को प्रसारित करने की बात होती है, यानी शिक्षा का प्रसार करने का बात होता है, यानी शिक्षा को यहाँ से वहाँ फैलाना, तो सबसे पहले उससे संबंधित शिक्षण सामग्री इकट्ठा या एकत्रित करना आवश्यक समझा जाता है। इससे एक के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है, यानी कि या एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे हैं या यहाँ की शिक्षा कहीं और प्रसार करना है, तो शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, जिससे ये शिक्षण आसानी से मतलब हम शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। अगला पॉइंट देंगे कि विषय या शीर्षक के बेहतर व्याख्या के लिए, यानी कि बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक, यानी किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो इतिहास हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, उसकी व्याख्या प्रभावकारी तरीके से तभी किया जा सकता है जब उस विषय या बिंदु से संबंधित, यानी कि उस टॉपिक से संबंधित शिक्षण सामग्रियों को उपलब्ध कर लिया जाए। अर्थात शिक्षण सामग्री ऐसे माध्यम के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, जिसके अभाव में, यानी अगर वो शिक्षण सामग्री न हो तो युक्ति संगत व्याख्या संभव नहीं होता है। उपर्युक्त व्याख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नो ट्रेड्स विदाउट टीचिंग एड्स, यानी कि जब तक टीचिंग एड्स नहीं है तब तक हम सही ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में हम निष्कर्ष देख लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप दे रहे हैं तो अंत में निष्कर्ष जरूर देना चाहिए। तो चलिए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्र में, विशेषकर इतिहास के शिक्षण में, शिक्षण सामग्रियों के अर्थ को देखते हुए इसका महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षण तभी प्रभावकारी होता है जब उसके लायक उपकरण की उपलब्धता होगी। अर्थात कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण सामग्रियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रश्न है या कुछ अगर आप कमेंट्स में देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।